अभी हम मौजूद हैं भिंड शहर के अटे रोड पर बेटी बचाओ चौराहे पर। भिंड के युवाओं ने आज यहाँ पर एक कैंडल मार्च निकाला है। हरियाणा के बल्लभगढ़ में जो निकिता नाम की जो निकिता नाम की जो बच्ची है, उसका जो वहाँ मर्डर हुआ है एक नौजवान के द्वारा, उसी के विरोध में आज मानवता फाउंडेशन के तत्वाधान में यहाँ पर ये युवा एकत्र हुए हैं। युवाओं में गहरा आक्रोश है इस घटना के लिए। आइए हम चर्चा करते हैं मानवता फाउंडेशन के जो यहाँ पर प्रभारी हैं सतीश राजावत से। तो सतीश जी, आज जो आपका कार्यक्रम है, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस कार्यक्रम से? हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हमारी बेटी का, हमारी बहन का फरीदाबाद में जिस तरीके से हत्या की गई, उसको गाड़ी में बिठाने की कोशिश की गई, उसका अपहरण करने की कोशिश की गई और उसके बाद अगर नहीं बैठी तो उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। कहीं ना कहीं ये हमारी बहन बेटियों में भय भरने लायक है और ये वास्तव में हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, चाहे हरियाणा की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, देश के किसी भी कोने की हो। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं सभी सरकारों से, प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से कि हमारी बेटियों में जो भय जो डाला जा रहा है ये दरिंदों के द्वारा उसे समाप्त करें और इन दरिंदों को जैसे भी हो जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई हो। हमारे साथ एक वरिष्ठ सज्जन मौजूद हैं। सर, अपना परिचय दें पहले तो आप। मैं विनीत शर्मा नाम है मेरा और मैं कांग्रेस में नगरीय निकाय प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष हूँ। कांग्रेस के नेता है शर्मा जी। शर्मा जी, जैसा कि आपने बताया कि भाई आप सब लोग यहाँ पर एक जगह गैदर हुए हैं अपना विरोध दिखाने के लिए। पहले मुझे ये बताएं, जैसे कि इस घटना को आप राजनीति से कैसे जोड़ते हैं? मैं इस घटना को बिल्कुल राजनीति से नहीं जोड़ता हूं, क्योंकि ये गलत मानसिकता के लोग किसी भी संगठन, किसी भी पार्टी में उपस्थित हो सकते हैं और आए दिन हमारे सामने कई उदाहरण हैं। बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन, सपा, किसी भी पार्टी के नेता हो या किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, गलत मानसिकता उस व्यक्ति के अंदर उसकी स्वयं की मानसिकता है, ना कि किसी पार्टी की। इस प्रकार की घटनाओं के लिए मुख्य दोषी आप कैसे मानते हैं? जिस लड़के ने बलात्कार किया है उस घटना का मुख्य आरोपी वो है और फिर सबसे बड़ा आरोपी है पुलिस प्रशासन। जो हमारी बहन के जो परिवारजन थे, पिताजी, माताजी, उन्होंने 2018 या 17 में एफआईआर की थी, पर उन्होंने उस एफआईआर पर कोई कार्रवाई न करके सबसे बड़े मुजरिम साबित हुए हैं। इसमें पुलिस प्रशासन मेन जिम्मेदार वो है। शर्मा जी, कहना है कि ये जो घटना घटित हुई है इसके काफ़ी समय पहले जो मृतका के जो परिवारजन थे उन्होंने एक एफआईआर संबंधित थाने में दर्ज की थी, लेकिन उस एफआईआर के बाद ही इस जो अपराधी थे जिन्होंने ये अपराध घटित किया है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिसके परिणामस्वरूप ये बड़ी घटना को उनके द्वारा अंजाम दिया गया। शर्मा जी, आप मुझे बताएंगे कि जैसे कि हम सभी युवा लोग यहाँ मौजूद हैं, जब ये घटना घटित हुई थी वहाँ भी कई युवा आसपास मौजूद होंगे, तो कहीं ना कहीं हम युवाओं की भी एक अपनी जिम्मेदारी बनती है जो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से नहीं निभा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि पुलिस प्रशासन का ढुलमुल रवैया। अगर कोई पुलिस प्रशासन की तो गैर जिम्मेदार, वो तो गैर जिम्मेदार है ही, लेकिन हम और आप, हम जो पब्लिक हैं या युवा शक्ति जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से तो पल्ला नहीं जा सकते ना, उनकी भी तो अपनी जिम्मेदारी है समाज के प्रति। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वहाँ पर उपस्थित जब ये घटना घटित हो रही थी तो वहाँ पर खड़े युवाओं के पास इतना मौका था कि वो चाहते अगर तो बचा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये उनका क्या कहें बिल्कुल निष्क्रिय पूर्ण रवैया है जो वो घटना घटित हुई है। इसके लिए वहाँ उपस्थित सभी युवाओं भी कहीं ना कहीं इसके आरोपी कह सकते हैं अपन। शर्मा जी भी मेरी बात से सहमत है। तो इस पर घटनाएं भारत में या हमारे देश में अन्य कहीं घटित ना हो, इसके लिए हम सब युवाओं को आगे आना है और एकजुट होकर के यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार की घटना घटित करता है और यदि हम वहाँ मौजूद हैं तो निश्चित रूप से हम युवाओं को आगे आना चाहिए। युवा हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी विशेष रुचि है। आइए इनसे जानते हैं कि वो इस घटना को इनका दृष्टिकोण क्या है इस पर। मैं अमित बोरे सभी भाइयों को नमस्कार करता हूँ और इन देशवासियों को मैसेज देना चाहता हूँ अपने द्वारा कि सभी युवा भाई जिनकी मानसिकता गंदी है और सही है, दोनों परे होकर सुधर जाएं और जिनकी मानसिकता गंदी हो चुकी है, अपने आप को प्रशासन सोचते हैं कि हमारे सामने प्रशासन बौना है, ये अपनी बात दिमाग से निकाल दें
अभी हम लोग शांति से बात कर रहे हैं। आए दिन देखा गया है कि अगर कोई एक बलात्कार होता है, अगर किसी बच्चे एक महिला हमारी बहन के साथ में छेड़खानी होती है तो उसके लगातार कई घटना लगातार क्रमबद्ध तरीके से आती हैं। अब सावधान हो जाएं। मैं अपने भिंड के युवाओं के लिए ही बोलता हूं, जो घृणित मानसिकता के हैं उनके लिए बोलता हूं कि अगर मुझे कहीं भी गलत दिख गया, हम इतने भाई हैं सभी बहनों के, एक एक हड्डी तोड़ेंगे, एक एक उंगलियां तोड़ के ले जाएंगे और प्रशासन तब कुछ नहीं कर पाएगा तुम्हारा। इसलिए सुधर जाओ। युवा जाग चुका है, गंदी मानसिकता वाले अपने अपने बिलों में घुस जाएं। जिस तरीके तुमने आज हमारी बहन को ठोका है उसी तरीके हम तुम्हें ठोकेंगे। जिस तरीके तुमने गोली मारी है, तुमने एक मारी है, मैं 4 मारूंगा। यहाँ पर एक और रैली है। करणी सेना का यूथ ब्रिगेड यहाँ आ चुका है। करणी सेना का यहाँ पर आ चुका है। एक और संगठन, एक और युवाओं का जत्था अपना विरोध व्यक्त करने के लिए बेटी बचाओ चौराहे पर यहाँ पर आ चुका है। अमूमन ये होता है कि इस प्रकार के कैंडल मार्च निकलते रहते हैं, युवा और आमजन अपना विरोध प्रकट करता रहता है, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं घटित होती रहती हैं। आइए इनसे जानते हैं। भैया जरा अपना परिचय दें पहले तो। मैं संतोष सिंह भदौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजपूत करणी सेना। संतोष जी राजपूत करणी सेना के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो संतोष जी, आप लोग सब लोग अपना संगठन के साथ यहाँ पर अपना विरोध व्यक्त करने आए हैं, तो इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये घटना बहुत ही शर्मसार घटना है हमारे समाज के लिए, हमारे पूरे हिंदू वर्ग के लिए। इससे बुरी घटना नहीं हो सकती, क्योंकि ज़बरदस्ती हमारे समाज को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। तो जब हमारी बहन निकिता तोमर ने धर्म परिवर्तन से मना किया तो उसकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। आज भी हमारे समाज के बहुत से नपुंसक घर पे बैठे हुए हैं, उन्हें शर्म नहीं आ रही है। और आज इसी वजह से इसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं हुई हैं और इस तरह के तमाम जुलूस निकाले गए, हज़ारों की संख्या में जो है कैंडल मार्च निकाले गए, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप सही कह रहे हो। इस तरीके की जो घटनाएं हुई कैंडल मार्च, आज तो हम केवल सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। अगले 24 घंटों में अगर सरकार ने कुछ एक्शन नहीं लिया तो 24 घंटों में हरियाणा की सड़क पर राजपूत करणी सेना आंदोलन करेगी और वहाँ के लिए रवाना होगी। ये संतोष जी राजपूत करणी सेना भिंड से थे। इनका कहना है यदि प्रशासन जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाता है तो हरियाणा का जो करणी सेना का जो ब्रिगेड है वो अपनी पुरजोर ताकत दिखाएगा और अपना विरोध व्यक्त करेगा। मैं आर एस तिवारी, भिंड, आपकी आवाज़ से।